इतनी सी तो बात है, जो मर्जी खाओ। मेरे को 2-3 दिन पहले एक पंडित जी कह रहे थे, महाराज जी, मैंने कहा हाँ बताओ जी। बोले मेरे को तो एसिड हो गया, एसिड। हाँ, अच्छा एसिड हो गया आपको, यूरिक एसिड हो गया। बोले मैं तो दाल नहीं खा पाता, ये नहीं खा पाता। उनके सामने मैं दाल खा रहा था उनके सामने मैं दाल खा रहा था धमाके के साथ, और उसमें भी घी डला हुआ था, तो खा रहा था। मेरे को देख करके उन्होंने बताया, मेरे को तो मना कर दिया डॉक्टर ने। मैंने कहा तुमको तो फिर डॉक्टर ने दूध भी मना कर दिया होगा, पनीर भी मना कर दिया होगा। हाँ मना कर दिया है। तो ऐसी जितनी चिकनाई वाली चीज है तुम्हें सब मना कर दिया होगा। हाँ मना कर दिया सब। आपको कैसे पता? मैंने कहा मुझे और भी पता है। क्या क्या बताऊं तुम्हें? तुम परोठे, आलू के परोठे तो खा ही नहीं सकते। तो देवियों सज्जनों, ये जो बीमारियां इंग्लिश में आ रही हैं, ये कोई बहुत बड़ी तूफान बीमारियां नहीं है। इसका उपचार योग में है, संयम में है, प्राणायाम में है। इनका उपचार आप योग करके मिटा सकते हैं। इनको बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। और बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिवजी महाराज की आराधना करोगे, तब वो योग करने की आपको शक्ति प्रदान करेंगे। योग करने के लिए भी ना, योग करने के लिए भी शक्ति तो शिवजी महाराज से मिलेगी। योग से चित्त वृत्ति निरोध, शिवजी महाराज ही आपको योग में प्रवृत्त कर सकते हैं, योग में प्रवेश, क्योंकि योग के देवता भी भगवान शिव हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। तो देसी घी चढ़ाने से, भगवान शिवजी महाराज का अभिषेक करने से वंश वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है। और धन चाहिए, धन। नोट तो सबको चाहिए, नोट सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? इस बात पर कोई हाथ मत खड़े कर देना कि मुझको नोट नहीं चाहिए। अगर हाथ खड़े कर दोगे नोट हमको नहीं चाहिए, तो जो होगा इधर देना पड़ेगा सब। अब जिसको नोट नहीं चाहिए तो हाथ खड़ा करे, तो हम लोग अपने गण भेज देंगे उनके घरे इनको चाहिए नहीं, इनके यहाँ से जो पड़ा है उठा ले आओ। खड़ा करेगा कोई? नोट नहीं चाहिए, सबको चाहिए, नोट सबको चाहिए। तो भगवान शिवजी महाराज की आराधना नोट प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, गन्ने के रस से भगवान शिवजी महाराज का अभिषेक करें। शुक्रवार के दिन, वार ध्यान में रखें, शुक्रवार के दिन गन्ने के रस से भगवान शिवजी का अभिषेक करें और शंकर पार्वती समेत भगवान शिव का पूजन करते हुए खीर का भोग लगाएं, तो पर्याप्त मात्रा में उसे धन की प्राप्ति हुआ करती है। जो गन्ने के रस से अभिषेक करके खीर का भोग लगाता है। सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन, सोमवार को भगवान शंकर को प्रसन्नार्थ खीर का भोग लगाना चाहिए, और शुक्रवार के दिन भगवती पराम्बा ललिताम्बा को प्रसन्न करने के लिए शिव पार्वती को खीर का भोग लगाना चाहिए। बोल सांचे दरबार की। आज सोमवार है, आप लोग लेके नहीं आए कोई बात नहीं, अगला शुक्रवार आएगा तब खीर बनाकर ले करके आना। भोलेनाथ को और चंडी माता को खीर का भोग लगाना। आप लोग नियम से मैया को खीर का भोग लगाएं, आपको जीवन में खुद ही महसूस होने लग जाएगा, अनुभव होने लग जाएगा कि शुक्रवार के दिन, ध्यान से सुनो ये बात, नवमी तिथि को, शुक्रवार को, अमावस्या को और पूर्णिमासी को, संक्रांति को, महीने में एक संक्रांति आती है, तो अमावस्या वाले दिन, पूर्णमासी वाले दिन, संक्रांति वाले दिन, शुक्रवार को भगवती को खीर का भोग लगाएं। और भगवती को खीर का भोग लगा करके मंच के सामने बीज मंत्र लिखा हुआ है, आपके सामने एक बीज मंत्र लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है?
उस बीज मंत्र का बार बार पाठ करें। सामने लिखने का मतलब है कि देख करके इसका पाठ करते रहें। जिस कामना से आए हैं व्यासपीठ का दर्शन करते करते आपकी कामनाओं की पूर्ति भी हुआ करेगी। ये बीज मंत्र का प्रभाव है। इस बीज मंत्र का पाठ करते हुए भगवती को भोग लगाएं। नवमी तिथि को, अमावस्या को, पूर्णमासी को, शुक्रवार को, ये चारों ध्यान में रखें। जीवन में कैसी भी कठिन समस्या हो, कैसी भी दरिद्रता हो, उसका हल अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह और संशय की बात नहीं है। भोग लगाना शुरू करो, बस सुन करके इधर से उधर मत निकालो। दर दर भटकने से काम बनने वाला नहीं है। दर दर पे भटकने से काम बनने वाला नहीं। काम बनाने के लिए अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दो। मंजिल की ओर चलना है तो मन में सपना देखने से नहीं पहुंचोगे, मंजिल की ओर चलना शुरू कर दो। जिस दिन चलना शुरू कर दोगे मंजिल को पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं है। मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी, मंजिल तक पहुंचोगे। जो चलना शुरू करेगा मंजिल में वही पहुंचेगा ना। जिसने अभी तक चलना ही नहीं शुरू किया वो मंजिल तक क्या पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा मंजिल तक ना। तो चलना शुरू करो। जो कथा में नियम बताए जाते हैं उन नियमों का पालन करना शुरू करो। जिस समय यहाँ मंगल भवन में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होगा, भगवान शिव का अभिषेक और पूजन प्रारंभ होगा, उस समय प्रतिदिन आप लोगों को बताया जाएगा कल के दिन में इस द्रव्य से अभिषेक करने से ये फल की प्राप्ति होती है। आप लोग ये वाला द्रव्य लेकर के आए, उससे अभिषेक करें। तो इसलिए मैं इसकी ज़्यादा ही व्याख्या आज नहीं करना चाहता। ठीक बात है। जब शंकर जी बनेंगे उसके आज के अनुष्ठान में कल वाला बता दिया जाएगा। कल इस द्रव्य से अनुष्ठान होगा, अभिषेक होगा, तो एक दिन पहले ही बता दिया करेंगे। ठीक रहेगा, सबको याद भी रहेगा। एक और भी बता देता हूं, सस्ता सा उपाय बता दूं। सस्ता सा उपाय, सस्ता सा फ्री का उपाय। असाध्य से असाध्य बीमारी से पीड़ित हो, असाध्य से असाध्य बीमारी से पीड़ित हो और बीमारी पीड़ित होने पर दवाई भी न लग रही हो, दवाई काम न कर रही हो, दवाई काम न करने पर कुसा होता है, कुसा कुसा हरी कुसा को उखाड़ करके ले आओ। हरी कुसा को उखाड़ करके ले आए और ले आ करके उस हरी कुसा की जड़ को कुंडी में डाल करके अच्छे से उसकी रगड़ाई करें। उसको घोटें। मिक्सी होती है ना, मिक्सी में डाल करके उसको घोटे और घोट करके कुसा की जड़ का रस बना करके भगवान शिवजी महाराज के ऊपर, जहाँ पर नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना हो, नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर कुसा के रस को चढ़ा करके और बाद में जो कुसा का जल है नीचे गिर रहा, उस जल का ऊपर छींटा ले और जहाँ पर समस्या हो उस जल को लगा लें। इस जल को लगाने से देवियों सज्जनों आपको अवश्यमेव राहत प्राप्त होगा कुसा की जड़ से। कुसा की जड़, और प्रयास करें ये प्रतिदिन यदि आप जल चढ़ा सकते हैं कुसा के रस का, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। मन मस्तिष्क भी बड़ा मजबूत होता है। कुसा के रस में, कुसा की जड़ में अमृतत्व होता है। ब्राह्मण देवता जब आपको पवित्र करते हैं तो पवित्र करने के लिए कुसा ही लेकर के आते हैं। कभी आपने पूछा महाराज कुसा से ही क्यों छिड़कते हो?
कुसा में ऐसा क्या है, तो वो बताएंगे। चलो मैं ही बता देता हूं। गरुण जी महाराज अपनी विमाता को कद्रू को वचन दिया था, अमृत कलश लेके आऊंगा। इंद्र से युद्ध करके अमृत कलश लेकर के आए और कद्रू ने अपने पुत्रों को पिलाने के लिए अमृत रखा हुआ था। उतने में देवराज इंद्र अपना अमृत कलश आकर के वापस ले जाते हैं और छीना झपटी में कुछ बूंदें गिर गई अमृत की नीचे धरती पर। उन बूंदों से कुछ पैदा हो गया, कुछ प्रकट हुआ और जैसे ही जो है वहाँ पर सांपों ने कुछ को पीने का प्रयास किया, अपना जीभ बढ़ाया आगे, तो उनकी जीभ कट करके दो हो गई। तो आपने देखा होगा सांप की दो जीभ होती है, सांप की दो जीभ होती है, वहीं कट करके दो हो गई और कुसा में अमृतत्व का गुण समा गया। अमृतत्व गुण समा जाने से कुसा से अभिसिंचन करते हैं, इसे अमृत प्राप्त हो, अमृत से छींटा देते हैं, इसलिए वो पवित्र हो जाए, इसके मन मस्तिष्क में शांति आ जाए, धैर्य आ जाए, भगवान के पूजा में इसका मन लगे। ऐसे भाव से कुसा से छींटा दिया जाता है। कुसा में अमृत का प्रभाव होता है। आप लोग भी अपने घर में कुसा रखा करो और जब पूजा करने लग जाते हो तो एक मुठा उठाया कुसा का और छिड़क लिया, ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतो पिवा जय स्मृत पुंडरीका पुनः। तो कुछ से भगवान शिव जी महाराज का अभिषेक करने से रोगों का नाश होता है। अभिषेक करें, और अभिषेक विप्र ब्राह्मण से नहीं करा सकते तो एक दो कुसा की जड़ उखाड़ ले आओ, रात को पानी में डाल दो और सवेरे की तरफ थोड़ा सा पानी डाल करके ग्राइंड करो, उसको निचोड़ करके जल ले जा करके भगवान शिव जी महाराज के ऊपर चढ़ाओ। हरे नमः शूलपाणये नमः त्र्यंबकेश्वराय नमः कपर्दिने नमः महाकालाय नमः शिवाय नमः ओम शिवाय नमः कुरु कुरु ओम। इस तरह से कोई भी एक मंत्र गाते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय गाते हुए भगवान शंकर जी महाराज के ऊपर चढ़ाइए और जल चढ़ाने से कष्ट कटेंगे, मिटेंगे। हरे नमः शूलपाणये नमः। ये दयालु देव ऐसा है जो सुनता है और सुन करके करता भी है। शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारण हार, लज्जा हमरी राखियो नंदी के असवार। शिव समान दाता नहीं कष्ट निवारण हार। बोलो लज्जा हमारी राखियो नंदी के असवार। शिव जी महाराज जैसा कोई दयालु देव नहीं। देवियों सज्जनों, भगवान शिव जी महाराज का पूजन करते करते फूल खूब चढ़ाना चाहिए। कमल का फूल बहुत प्रिय है। आज पूजन विधि सुन लो ना, कहानी तो खूब सुनाता रहूंगा आपको, पूजन विधि सुन लो। फूल चढ़ाना चाहिए। फूल, बेला का फूल चढ़ाओ, चंपा का फूल चढ़ाओ, चमेली का फूल चढ़ाओ, आंक का फूल चढ़ाओ, अकौआ धतूर का फूल चढ़ाओ,
विजया चढ़ाओ, पुष्पे बसतु लक्ष्मी, पुष्पे बसतु लक्ष्मी, फूल में लक्ष्मी का वास होता है। भगवान का फूल से खूब श्रृंगार करना चाहिए। देवियों सज्जनों, फूल चढ़ाने से, बिल्वपत्र चढ़ाने से, भगवान के भगवती के घर में दीप प्रज्वलित करने से, दीप दिखाने से कुबेर जी उसके घर में वर्षा कर देते हैं। जैसे बादल वर्षा कर देता है ना, वैसे कुबेर वर्षा कर देते हैं। खूब फूल चढ़ाना चाहिए, भगवान का श्रृंगार फूलों से करना चाहिए। शिवजी महाराज को तो सभी प्रकार के फूल प्रिय हैं। आप देखो तो सही, अकौआ का फूल, समी का फूल, धतूरे का फूल, जिसको जो किसी को प्यारा नहीं वो शिवजी महाराज को है। फूल बहुत प्रिय हैं भगवान को, हमारे गिरधारी को और हमारे भोले भंडारी को तो अति प्रिय है। यदि आप ऐश्वर्य चाहते हैं तो पुष्प चढ़ाइए, पुष्पे वसतु लक्ष्मी। फूल के बाद में कई लोग पहले बिलपत्र चढ़ाते हैं फिर फूल चढ़ाते हैं। ऐसा क्यों करते हो? पहले फूल चढ़ाओ और फिर इसके बाद में बिलपत्र चढ़ाओ। बिल्वपत्र जरूर चढ़ाओ। बिल्वपत्र चढ़ाने का बड़ा फल है। काशी वासी निवासी नाम काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। बिल्व पत्र का दर्शन कर लेने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। शिवजी महाराज के ऊपर आप बिल्व पत्र चढ़ा दें तो भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। भगवान शिवजी महाराज को बिल्व पत्र प्रिय है और बिल्व का फल भी प्रिय है। क्यों प्रिय है? बिल्व फल क्यों प्रिय है? बिल्व पत्र क्यों भगवान शिव को प्रिय है? एक बार माता लक्ष्मी अपने पति को हर समय खुश रखने के लिए मन में सोच रही मेरा घरवाला हर समय खुश रहे। स्त्रियों के मन में ऐसा भाव रहता है, मेरा पति जब मिले ना तो मुझे मुस्कुराता ही मिले। लेकिन इसमें भी बड़ा बड़ा गड़बड़ रहता है। पति अगर ज्यादा मुस्कुराता मिले तो भी झगड़ा है। क्या बात है, आजकल बड़ा खुश दिख रहा है कुछ गड़बड़ है। ये भी बड़ी टेंशन का विषय है। और मुंह अगर मुंह लटकाए हुए मिले तो भी बड़े दुख की बात है। आजकल जब भी घर आता है बाहर खुश रहता है, अंदर आकर के मुंह लटका लेता है। पता नहीं क्यों थोबड़ा बना रहता है इसका। अपनी सहेलियों से बात करती है भाई, पता नहीं क्या हो जाता है इसको। बाहर तो बड़ा खुश रहता है, हंसता रहता है, और अंदर जैसे ही आएगा मुंह लटका लेगा, ऐसा लगता है जैसे बीमार हो गया है। मन में टेंशन माताओं के मन में ऐसे भाव आ जाते हैं। बेचारा ज्यादा खुश रहे तो भी मन में सोचती आज मेरा रंगा बड़ा खुश है, और मुंह बना के चो रहे तो भी ये क्यों मुंह सुजा के बैठा है। अच्छा आप लोग बताओ, बेचारे पुरुषों की कहीं पर गति है? खुश हो तो भी, और वो मुंह लटका के रहे तो भी उसकी क्लास लगनी। किसी दिन घर वाला बड़ा सज बज करके कई बार शीशा देखे, मेकअप मुकअप करे तो उसको सुनना पड़ ही जाता है। क्या बात है, आज बड़ी तैयारी हो रही है किधर की, सुना ही पड़ेगा। और बेचारा अगर वो बिना प्रेस वाला कपड़ा पहने घूमता रहे, थोड़ा मैला कुचैला, एक उनके घर वाले हैं देखो कैसे बंठन के घूमते हैं, और भगवान ने एक हमारे पल्ले में इनको बांध दिया, ये गले में फंसे हैं कि कमीज भी ढंग की नहीं पहनते। तो उसमें भी
बेचारे के पहनावे में भी समस्या। अच्छा पहने तो सुनना पड़ेगा और खराब पहने तो सुनना पड़ेगा। ज्यादा खुश दिखे तो सुने और मुंह बना के रहे कि झगड़ा न हो तो भी सुने। एक बार लक्ष्मी मैया के घर में भी ऐसे ही हो गया। थोड़ी बहुत कहा सुनी हो गई लक्ष्मी माता से और उसी समय देवासुर संग्राम छिड़ गया। हयग्रीव के साथ में युद्ध छिड़ गया। कई वर्ष बीत गए, हयग्रीव पराजित नहीं होता। युद्ध करते करते कई साल बीतते जा रहे हैं। भगवान विष्णु का मन उदास रहने लगा। लक्ष्मी जी के पास जब जाएं तो मुंह बनाए रहते। लक्ष्मी जी ने एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, बहुबार पूछा, ये मुंह लटका के क्यों आता है तू घर में? कभी हंस के भी तो दिखाया करो। भगवान नारायण हंस दिए और फिर मुंह लटका लिए। बाहर तो हंसते रहते हो और इधर आते हो तो मुंह लटका लेते हो। कोई बात है? मैं समस्या हूँ, दुखी हो रहे मुझसे, मेरे से परेशानी हो गई, प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अब भगवान ने देखा इसको कैसे समझाऊं कि समस्या तो थी नहीं है लेकिन अब होने वाली है, अब बनी जा रही है। मैं सोच कुछ और रहा हूं और जो ये कुछ और ले जा रही है, मैटर को कहीं और घुमा रही है। लक्ष्मी जी बड़ी नाराज हो गई, उदासी में कहती लगता है तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं है। भगवान ने कहा भगवंते मुझे सब पसंद है, चुप करके बैठ थोड़ी देर के लिए। चुप करके बैठने के लिए कहा। लक्ष्मी जी समझ गई कि ये हमसे नाराज हैं और नाराज होने के कारण ये मेरे पास में जब आजे हैं तो मुंह लटका लेते हैं, मुझसे दुखी हैं ये। मैंने कोई बात माना नहीं या मैं इनको अच्छी नहीं लगती, ये बड़ी बात आई। ये बड़ी बात आई कि मैया सोच रही है लगता है कि मैं इनको अच्छी नहीं लगती, अब इनको कोई बाहर में और मिल गई, कोई बाहर में और मिल गई, मैं अच्छी नहीं लगती इसलिए मेरे को देख करके मुंह बना लेते हैं। भगवान सब विश्वास दिला रहे हैं, बिल्कुल नहीं मान रही। नारद से पूछा, नारद आजकल तेरे प्रभु को लगता है मैं अच्छी नहीं लगती, कोई उपाय बताओ, अनुष्ठान बताओ। नारद जी ने कहा मैया तुम शिव जी महाराज की आराधना करो। शिव जी महाराज की आराधना करोगी तो तुम्हारे प्राणेश्वर प्राणपति प्रसन्न होंगे, तुम्हें वरदान देंगे, आशीर्वाद देंगे। सुन करके माता ने सोने के कलश बनाए, 108 स्वर्ण के कलश बनाए और 108 सोने का कलश बना करके उन सोने के कलशों से प्रतिदिन भगवान शिव जी महाराज का अभिषेक करती, ओम नमः शिवाय गाती और अभिषेक करती, ओम नमः शिवाय, और एक कलश चढ़ाती, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि लाइए शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय। धराय शिव गंगा धराय हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगा धराय शिव गंगा धराय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगा धरा शिव गंगा धराय हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा हरे हरे भोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। धराय शिव भस्मी धराय हरे हरे भोले नमः शिवाय। भस्मी धराय शिव भस्मी धराय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। हर हर जगत जननी माता लक्ष्मी भगवान शिव की कलश चढ़ाए जाती आराधना शुरू हो गई। देवियों, ये आराधना भी 40 दिनों की थी। कलश 108 थे। 40 दिन की आराधना के बाद जैसे 41वां दिन आया, 41वें दिन मैया का एक कलश गायब हो गया। राजा साहब, मैया का एक कलश गायब हो गया। एक कलश गायब हुआ। माता लक्ष्मी पूरे भवन में ढूंढती है, त्रिभुवन में ढूंढती है, नारायण से भी पूछती है। नारायण भी ढूंढ रहे हैं, लक्ष्मी ढूंढ रही हैं, कलश कहाँ गया। कलश मिलता नहीं। सूर्यास्त होने वाला है और पूजा खंडित होने वाली है, समाप्त होने वाली। माता लक्ष्मी ने देखा कि पूजा खंडित हो जाएगी, मेरी आराधना बीच में अधूरी रह जाएगी। और उन्हीं समय अपने हाथ से कटार निकाला और कटार निकाल करके अपना एक स्तन काट दिया। अपना एक स्तन काट करके भगवान शिव जी महाराज के ऊपर चढ़ा दिया। जैसे स्तन काट करके चढ़ाया, पिनाक बाड़ी अट्टहास करते हुए भगवान शंकर प्रकट हुए। और प्रकट हो करके देवी लक्ष्मी से कहते हैं, देवी मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। साधना में थोड़ी परीक्षा तो देनी पड़ती है। सब काम सरलता से करना चाहते हो, थोड़ी कठिनाई तो उठानी पड़ती है। पहले विष पीना पड़ता है। जिसने विष पीना सीख लिया, अमृत उसी के अंदर टिकता है। जिसने विष नहीं पीना सीखा, उसके अंदर अमृत टिक नहीं सकता।
इसलिए विष पीना पड़ेगा, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जिसने कठिनाई का सामना करना सीख लिया, विष पीना सीख लिया, जीवन आसान उसी का हुआ। मैया ने स्तन काट के चढ़ाया, भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं देवी तूने स्तन काट के चढ़ाया, तेरे इस पूजा से प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगती है। पूर्व के काल में भगवान नारायण ने आंखों की जगह, कमल की जगह नेत्र चढ़ाया था, आज तूने कलश की जगह अपना स्तन चढ़ाया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तेरी सभी अभिष्ट कामनाएं सिद्ध होंगी, पूर्ण होगी, जो भी इस समय सोच के बैठी है तेरा सब पूर्ण हो जाएगा, मंगल हो। आशीर्वाद दे दिया शंकर जी महाराज ने, सब तेरा हो जाए कल्याण, जो जो तेरी कामना है वो सब पूरी हो जाए। भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा देवी बड़ा कठिन तप किया, उठकत तप किया, और इस तप के प्रभाव से मैं तुझे एक आशीर्वाद अलग से देता हूँ। मेरे को प्रसन्न करने के लिए अपना स्तन काट के चढ़ाया, इससे जो रक्त की धारा बही, जो खून की धारा बही, उससे जो वृक्ष पैदा होगा वो वृक्ष मुझे बड़ा प्रिय होगा। और उस वृक्ष में 3 पत्ते लगेंगे, त्रिशाखई बिलपत्र, उसके पत्ते में 3 पत्तों का एक पत्ता होगा, जो एक पत्ता मेरे ऊपर चढ़ाएगा मैं उसको निहाल कर दूंगा, उसको प्रसन्न कर दूंगा। और तूने स्तन काट के चढ़ाया, इसलिए उसमें जो फल लगेगा वो फल भी स्तन की भांति ही लगेगा। तो जब बिल्व होता है ना, बेल का आकार भी स्तन के भांति में ही होता है। तो भगवान को बिल्व पत्र, बिल्व फल और बिल्व की लकड़ी, जो बिल्व पत्र का चढ़ाना और बिल्व की लकड़ी से चंदन लगाना और ऊपर से बिल्व पत्र बिल्व फल चढ़ा करके भगवान शिव जी महाराज का स्तवन करता है, उसके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा हर समय बनी रहती है। और यदि बिल्व की जड़ की लकड़ी मिल जाए, उसका चंदन घिस करके लगाएं तो और भी ज्यादा शीघ्रता से लक्ष्मी जी प्राप्त हुआ करती हैं। बिल्व वृक्ष के नीचे भगवान शिव जी महाराज विराजमान हो और बिल्व वृक्ष के चारों तरफ गड्ढा बना हो, उसमें जल भरा हो, हर समय जल भरते रहें और जल भर करके गड्ढे के बाहर चारों तरफ दीपक जलाएं, प्रकाश करें, जैसे दिवाली मनाते हैं, उजाला करें। तो जो बिल्व वृक्ष, ऐसे बिल्व वृक्ष का पूजन करता है जिस बिल्व वृक्ष के नीचे शिवजी महाराज हो, चारों तरफ गड्ढा बना हो, उसमें जल भरा हो और उस जल के चारों तरफ दीपक जला करके उजाला करें, प्रकाश करें, तो देवियों सज्जनों उस भक्त के घर से लक्ष्मी देवी कभी दूर नहीं जाती, उसके घर ही में बैठी रहती हैं। जब बजा ही रहे हो तो कस के बजा लो, ऐसे जैसे तुम लोग चना फोड़ने आए थे। पता है, कस के बजा लेने पर बोलने वाले को लगता है मेरी जो बात कही उसमें दम था, और आधे में किट पिट किए तो लगा कि यार इनको कोई किसी के मन में बाद में आया, किसी के पहले आया। बोल सांचे दरबार की जय। शिव जी महाराज को सोमवार के दिन बिल्व पत्र नहीं तोड़ते, बिल्व फल, बिल्व पत्र और बिल्व की लकड़ी से चंदन लगाते हुए उनका पूजन अभिषेक करें। यहाँ तक कि पूजा में हम सब लोग भगवान शिव जी के बारे में पूजा सुना और उनको रुद्राक्ष की माला भी पहनाएं। भगवान शिव जी महाराज को रुद्राक्ष की माला पहनाएं और खुद भी गले में रुद्राक्ष की माला धारण करें। शिव जी महाराज की पूजा बिना रुद्राक्ष की माला पहने धारण किए नहीं की जाती, यदि कोई करे भी तो पूजा अधूरी रह जाती है। इसलिए रुद्रदेव की पूजा कर रहे हो तो रुद्राक्ष की माला, कृष्ण जी की पूजा कर रहे हो तो तुलसी की माला। गले में कभी भी सोनापन नहीं होना चाहिए। जिन माताओं का विवाह हुआ है
जिनके पति देव हैं उनको कभी भी सूने गले से, खाली गले से पानी नहीं पीना चाहिए। गले में कोई न कोई सूत्र तो होना ही चाहिए, चाहे मंगल सूत्र हो, चाहे तुलसी की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, चंदन की माला हो, कोई न कोई माला होना चाहिए। बिना माला के भाला चलने वाला नहीं है। बोलो साचे दरबार की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चलिए बोलिए आप लोग, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय। कई लोग शुद्ध नहीं बोल पाए, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणतः का मतलब प्रणिपाद करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। कौन से भगवान को प्रणाम करते हैं? जो मन के क्लेशों का नाश कर देते हैं। जो हृदय में, मन में व्यथा चल रही है, कोई न कोई टेंशन चल रही है, उन व्यथाओं का, टेंशनों का नाश कर देते हैं। ऐसे क्लेश नाशाय, क्लेश नाश करने वाले गोविंद भगवान को हम प्रणाम करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, पुरुषोत्तम भगवान की। हम सब पुरुषोत्तम भगवान की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। अब संवरिया ले चल परली पार, 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 संवरिया ले चल परली पार। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। हो जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार, कन्हैया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार। देखिए ताली बजानी ही पड़ेगी मस्ती में, नहीं कन्हैया ने दोनों यथे छट देना और नाव लेके चले जाना। जब बैठ के पार जाने का मजा लेना है, बजाओ ताली। सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, 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 मेरे प्राण
भाव से ताली बजाते हैं। मस्ती में झूमते हुए लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जा शीस गवा बैठी हूँ, लज्जा शीस गवा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप गवा बैठी हूँ, अपना आप गवा बैठी हूँ, अपना आप गवा बैठी हूँ। सांवरिया में तेरी रागिनी, सांवरिया में तेरी रागिनी, सांवरिया में तेरी रागिनी, सांवरिया में तेरी रागिनी, तू मेरा मला सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। बाकी बिहारी लाल की जय हो। जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, कोई सूझ की राह नहीं है, कोई सोच की राह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माही, मेरे प्रीतम मेरे माही, मेरे प्रियतम मेरे माही, मेरे प्रीतम मेरे माही, कर दो बेड़ा पार, सवरिया ले चल परली 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 पार। हाँ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेरी सरकार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। मूल सांचे दरबार की, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। आप लोगों ने सही में पुरुषोत्तम भगवान का व्रत रखा हुआ है। जिसने जिसने पुरुषोत्तम भगवान का व्रत रखा हुआ है, पुरुषोत्तम भगवान उन सबका भला तो करेंगे ही, लेकिन जिसने पुरुषोत्तम का व्रत नहीं रखा है, उनको पता नहीं था और पता लगा, अब वो पुरुषोत्तम भगवान का आदर करें, पुरुषोत्तम महीने का सम्मान करें कि पुरुषोत्तम महीना बड़ा श्रेष्ठ मास है। इस मास में
भगवान पुरुषोत्तम की आराधना उपासना की जाती है। इस महीने में बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता भी भगवान पुरुषोत्तम का यजन करते हैं, पूजन करते हैं, सहस्रार्चन करते हैं। ऐसा भाव लेकर के पुरुषोत्तम भगवान का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो पुरुषोत्तम भगवान उनको भी आशीर्वाद देते हैं। उनके निमित्त भजन गाना चाहिए, नारायण नाम का कीर्तन करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण भगवान के यज्ञ की परिक्रमा लगानी चाहिए। जो इस तरह से परिक्रमा लगाता है, नाम गाता है, नियम का पालन करता है, तो पुरुषोत्तम भगवान उसको अभिष्ट सिद्धि प्रदान किया करते हैं। राजा दृढ़धनवा ने तपोधन से बोला, ये मुनि, आपने भगवान के पूजन की विधि बताई, अब पूजन की विधि के बाद में ये भी बता दो पुरुषोत्तम मास में क्या क्या खाना चाहिए। अब क्या करें, जो जो व्रत में आएगा वो तो बताना पड़ेगा। अब क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए, उसके बारे में पूछना शुरू किया। वाल्मीकि जी बोले कि लोकहित, लोक कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए भगवान गोविंद ने जो जो उपाय बताए थे, व्रत का पालन कैसे करना चाहिए और इसमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आइए सुनते हैं कि क्या क्या खाना चाहिए इसमें। पहले खाने की बात करते हैं। न खाने की पहले सुन करके शुरुआत में हो सकता है टेंशन हो जाए, इसलिए पहले खाने पर चर्चा करें। तो पुरुषोत्तम में हविष्यान भोजन करें, अर्थात गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, टमाटर, मूल, कंद, फल, नींबू, बथुआ, ककड़ी, आलू, अरबी, अदरक, ऋतु के साग, मूल, खंड, ये सब खा सकते हैं। साथ में सेंधा नमक, दही, घी, दूध, इमली, सुपारी और एक कोई लवली की सब्जी होती है वो भी खा सकते हैं, और एक गुच्छी की सब्जी होती है वो भी खा सकते हैं। गुच्छी की सब्जी कोस्टली होती है, इधर इधर मिलती नहीं अपने इलाके में। और ककड़ी, केला, सौंधा नमक, माखन, कटहल, आम, हरड़, पीपर, जीरा, सोंठ, इमली, सुपारी, ये सब खा सकते हैं। यह अभिष्यान के भोजन में आता है। और इसके बाद में मीट, मांस, अंडा, ये सब नहीं खा सकते। इसके बाद में ये सब वर्जित होना चाहिए। मादक पदार्थ, तिल का तेल नहीं खाना चाहिए। देसी घी खा सकते हैं, देसी घी खाने का विधान है, लेकिन तिल का तेल नहीं खाना चाहिए। लोहे के पात्र में बनी हुई सब्जी नहीं खानी चाहिए। दूषित अन्न का परित्याग कर देना चाहिए। कौआ जिस अन्न को देख ले उसको नहीं खाना चाहिए। कुत्ता जिसे छू ले, जिसे सूंघ ले, उस अन्न को भी नहीं खाना चाहिए। और पराया अन्न भी नहीं खाना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में लोग तो ऐसा सब कहते हैं, पराये अन्न को अपना समझे उसे बुद्धिमान कहते हैं, पराया अन्न समझो उसे बुद्धिमान कहते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, यहाँ पर पराया अन्न नहीं खाना चाहिए और द्वेष नहीं करना चाहिए। तीर्थ को छोड़ करके परदेश नहीं जाना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में देव निंदा नहीं करनी चाहिए, देवताओं की बुराई नहीं करनी चाहिए, वेद निंदा नहीं करनी चाहिए, ब्राह्मण और गुरु की निंदा, गौ की निंदा नहीं करनी चाहिए। अरे सुनो तो सही, जिन्होंने पुरुषोत्तम मास का व्रत रखा है उन व्रत रखने वालों की भी निंदा नहीं करनी चाहिए।
स्त्रियों की निंदा और राजपुरुषों की निंदा नहीं करनी चाहिए, संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए। सूतिका का अन्न एवं फलों में अम्बीरी, नींबू और धान्यों में मसूर नहीं खाना चाहिए। मसूर होता है ना, मसूर, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। बासी अन्न रात का पड़ा हुआ सवेरे नहीं खाना चाहिए, और 2-3 दिन का पड़ा हुआ तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। बकरी का, गाय का और भैंस का दूध पीना चाहिए। बकरी का, गाय का और भैंस का दूध पीना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य पशुओं का दूध नहीं पीना चाहिए। ऊँटनी का दूध और किसी का दूध पीने से वो दूध मांस के समान दूषित हो जाता है, तो उस दूध को भी नहीं पीना चाहिए। और ब्राह्मण से खरीदे हुए रस, ब्राह्मण से खरीदे हुए रस और पृथ्वी से निकाला हुआ सांभर नमक भी मांस के समान होता है। व्रती को ये भी नहीं खाना चाहिए। ब्राह्मण से कुछ भी रस आदि नहीं लेना चाहिए इस महीने में। तांबे के पात्र में, माताओं देवियों, तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध ये भी विष के समान हो जाता है, मध्य मास के समान होता है। तांबे के लोटे में कभी भी भगवान शंकर के ऊपर जल न चढ़ाएं, दूध न चढ़ाएं। जल चढ़ाएं, दूध न चढ़ाएं। दूध मांस के समान अपवित्र और मदिरा के समान फल देने वाला हो जाता है। इसकी प्रकृति विषैली वायु कारक हो जाती है। इसलिए तांब के पात्र में शिव जी महाराज को दूध न चढ़ाएं और खुद भी पिए भी नहीं तांबे के पात्र में। बड़ा निषेध है तांबे के पात्र में। दोष लगता है तांब पात्र में चढ़ाने से। और चमड़े में रखा हुआ जल ये भी सेवन न करें। साथ में अपने लिए पकाया हुआ अन्न, खुद के लिए ही पका लिया, बढ़िया मस्त मस्त भोजन बनाया और खा लिया, तो कह रहे ये अपने लिए अच्छा अच्छा बनाकर खाने का ये भी दोष लगेगा। व्रती लोग अपने लिए पकाकर ना खाएं तो भूखे मरना पड़ेगा। इसलिए भगवान के लिए पकाएं, पहले पका करके भगवान को भोग लगाएं और खूब रोज बाटियां खाएं। बोल सांचे दरबार की। विद्वानों ने मांस के समान कहा है और ब्रह्मचर्य का पालन करें। भूमि पर सोएं, पत्तल पर चौथे पहर में भोजन करें। चांडाल से, मृक्ष से, रजस्वला से पतित, संस्कारहीन, विप्रद्रोही, वेद धर्म न जानने वाले पुरुषोत्तम मास में उनसे बात न करें, इनसे किसी प्रकार की चर्चा न करें। इस तरह से काशी फल, बटकैया आदि बहुत सारी चीज़ों को बताया जो आप लोगों के जिंदगी में प्रयोग आने वाले फल हैं। उन फलों की चर्चा हमने कर दिया। इन फलों को खाने से दोष लगता है और इन फलों को खाने से पुण्य मिलता है। चढ़ाने से व्रत करने वाला जहाँ रहता है वहाँ भूत प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस आदि नहीं प्रवेश कर पाते। जो व्रत करता है ना, कई लोगों के पास में लोग दिखाने जाते हैं अपना भाग्य, तो लोग बता देते हैं तुमको ऊपरी कसर है। कौन सी कसर है? एक तो अंदरूनी कसर होती है, यजमान महोदय, एक अंदरूनी कसर होती है। और कहीं कहीं पूछने के लिए चले जाओ तो बता देते हैं तुम्हारी ऊपर ऊपरी कसर है। अंदरूनी कसर से आदमी वैसे ही परेशान है, और जब ऊपरी कसर का सुन लेता है तो बेहोशी की हालत आ जाती है कि ऊपरी कसर है। अब ऊपरी कसर से बचने के लिए बाहरी किया कराया लगा लगाया जो होता है उससे बचने के लिए व्रत को धारण करना चाहिए। व्रत का नियम लेकर के व्रत का पालन करे। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाँ सही बात कह रहे हैं। बोल साचे दरबार की। पुरुषोत्तम मास का जो व्रत रखता है, नियम पूर्वक पालन करता है उस व्रत का, इसको शेष नाग भी कहने में समर्थ नहीं है। महत पुण्यों को, अनंत पुण्यों के फल को देने वाला पुरुषोत्तम मास का यह व्रत है। देवियों, सज्जनों, माताओं, भक्तजनों, आपने आज के पुरुषोत्तम मास के महात्म की कथा को भी श्रवण किया, शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। शिव जी महाराज पुरुषोत्तम मास में प्रकट हो करके भक्तों को आनंदित करते हुए भगवान लक्ष्मी नारायण के जो आश्रित भक्त हैं उनके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसलिए इस प्रांगण में, मंगल भवन के प्रांगण में जो भी कथा चल रही है, उस कथा को यदि हरिहर कथा कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये हरिहर कथा है। कल सवेरे 9:30 बजे आप सब लोगों ने आना है। हनुमान चालीसा का पाठ है। 10 बजे से पहले 9:30 बजे हनुमान जी महाराज का पूजन होगा। तो इसमें प्रधान सब मुख्य अतिथि लोग आएंगे, हनुमान जी महाराज का पूजन करेंगे। भव्य दरबार लगेगा हनुमान जी महाराज का, यहाँ पूजन होगा, आरती होगी और आरती के साथ में हनुमान चालीसा का पाठ होगा। और हनुमान चालीसा के पाठ का आज रिहर्सल होगा। क्या होगा? रिहर्सल होगा और अबई होगा। अभी सब लोग घड़ी देखिए और हम लोग एक साथ में मिलकर के हनुमान चालीसा गाएंगे। जिसको नहीं आता होगा कल उसको हनुमान चालीसा के लिए हम लोग पत्रक भी देंगे। जो भी माताएं, भक्तजन, भाई, बालक वृंद, बच्चा, बूढ़ा गाता है, हनुमान जी महाराज सबका कल्याण करते हैं। सब हनुमान जी महाराज के बच्चे हैं, हम सब लोग उनके सेवक हैं और हम सब लोगों के ऊपर कृपा करेंगे। भारत देश उन्नति की ओर हो, अग्रसर हो। इस ललितपुर जनपद के लोग सुख समृद्धिशाली बने, उसके लिए आज एक हनुमान चालीसा का पाठ रिहर्सल में ललितपुर के कल्याणार्थ, ललितपुर जनपद वासियों के लिए सुख समृद्धि लेके आए। आइए एक पाठ करते हैं भैया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोह, हरहु कलेश विकार। जय
करते हूँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। जब कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमेरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्री जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिले मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते
रघुशांति के तुम रखवारे, असुर निगंदन राम दुआरे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठी करे कोई, छूटहि बंध महा सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साक्षी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रो, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभू, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कल प्रातः काल माताओं ने अपने अपने बच्चों को साथ में लेकर के आना है। स्कूली बच्चे हजारों की संख्या में आकर हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। आप लोग भी कई हजार हनुमान चालीसा पाठ की वर्षा इस प्रांगण में होने जा रही है। आप लोग वंचित न रह जाएं और कल सवेरे पाठ करने के लिए खुद आएं और अपने सहयोगी साथियों को साथ में ले करके आएं। जय श्री राम। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश वासं वरेहं निराकार
भाल मालेंदो कंठे भुजंगा चलत कुंडलम सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नील कंठम दयालम मृगाधीश चर्मा वरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकर्षं प्रगल्भं परेशं अखंडं भानु कोटि प्रकाशं त्रयशूल निर्मूल रणं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भागवतं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानंद संतोषा मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनपहारी न यावत् तुम्हारा पादारविन्दं भजन्ते लोके परिवाराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽहम् जरा जन्म गताप्यमानं प्रभो पायापन्नं नमामि सशम्भो नमामि निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोऽसये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। बोल साचे दरबार की, पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम पुराण की, शिव पुराण की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, सिद्धपीठ चंडी मंदिर धाम की, भक्त वत्सल भगवान की, कथाव्रती भक्त जनों की, कथाव्रती भक्त माताओं की, विप्र समाज की जय हो, संत समाज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। हर हर महादेव। कथा आएगी, आप लोग श्रवण करेंगे कि ऐसे ही नहीं हम कह रहे और महाराज जी भी कहते हैं कि परिक्रमा लगाना बड़ा अति आवश्यक है, अनिवार्य रूप से लगानी चाहिए। यज्ञ हमें रोज नहीं मिलते हैं, कथा तो हम निरंतर सुन सकते हैं। एक कथा शिव महापुराण की विश्राम होगी, तुरंत दूसरी कथा अगले दिन से शुरू होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण की, पुरुषोत्तम महापुराण की कथा चली रही, तो कथाएं मिलती रहें। कथा सुनने से हमें ये जानकारी होती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यज्ञ भगवान के दर्शन अवश्य करना चाहिए। यज्ञ में यजमान बनना चाहिए, चाहे भले ही हम एक दिन के यजमान बने। आपके द्वारा यज्ञ में हवन कुंड में जो आहुतियां दी जाएंगी उससे देवता प्रसन्न होते हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए हमें यज्ञ यजमान बनना चाहिए, शपथनीक बैठना चाहिए, परिवार सहित बैठना चाहिए और यज्ञ भगवान का पूजन कर वहां पावन वेद ऋचाओं के साथ हवन कुंड में आहुतियां प्रदान करना चाहिए। कथा में भी आना चाहिए, कथा भी सुनना चाहिए। ये सब यज्ञ के अंग हैं। ऐसा नहीं कि यज्ञ में बैठे हवन पूजन किया और चले गए।
यज्ञ का पूर्ण फल भी तब प्राप्त होगा जब यज्ञ के सारे अंग, जितने अंग हैं, उन सब में आप उपस्थित रहें। यज्ञ करें, हवन करें, भंडारा कराएं, प्रसाद वितरण कराएं, कथा सुने, कथा की आरती करें, प्रसाद लें, फिर जाके विश्राम करें, तब एक दिन का पूजन पूर्ण होता है और हमें फल की प्राप्ति होती है। पुण्य फल हमें तभी प्राप्त होता है। हम सोचें यज्ञ में बैठे संकल्प कर दिया, चले गए, या फिर संकल्प आपने दिया तो आपके प्रतिनिधि में ब्राह्मण देवता बैठ के वो नित्य पूजन कर रहे हैं। इतना विशाल माता रानी का मंदिर भवन यहां बन रहा। हम आपको रोज बताते हैं, रोज लोग यहां सहयोग कर भी रहे हैं। टेलीविजन के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, वहां से भी फोन कॉल आते हैं, लोग बता रहे हैं कि हमारी तरफ से ये सेवा, हमारी तरफ से ये सेवा। बहुत से लोग कह देते महाराज जी मेरा नाम नहीं लेना, लेकिन हमारी तरफ से ये सेवा है, उस सेवा को भी स्वीकार है। जो दान दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है। माता रानी के भवन हेतु दान देना चाहिए। और हमारे ललितपुर का ये बहुत सिद्ध स्थान है, ललितपुर जनपद की सिद्ध पीठ चंडी मंदिर, जो नई बस्ती में स्थापित है। जी हां, ये अभी जो अनुष्ठान चल रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं, मैंने परसों नरसों कहा था कि महाराज जी के द्वारा पितृपक्ष में इसी मंगल भवन में, ऐसा नहीं स्थान अभी तय होना है, किसी तीर्थ पे भी हो सकता है। कुछ लोग कह रहे तीर्थ पे हो, कुछ लोग कह रहे गया जी में हो। कई लोगों के विचार हैं कि श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और मूल पाठ हो। बहुत से लोग कह रहे हैं मेरे पितरों के निमित्त, उनकी मोक्ष की कामना से हम लोग भागवत का मूल पाठ कराना चाहते हैं। तो ऐसे यजमान बन रहे हैं, अधिक से अधिक यजमान बने तो वो पोथी के यजमान बन सकते हैं। टेलीविजन के माध्यम से जो सुन रहे हैं, साधना चैनल के माध्यम से आप लोग इस कथा का रसपान अपने घर बैठे टीवी पर भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, यज्ञ देख रहे हैं। मंदिर निर्माण भी आपको दिखाई दे रहा टेलीविजन के माध्यम से कि मंदिर में कारीगर लगे हुए हैं, निर्माण चल रहा है, गौशाला भी है, गौ सेवा भी हो रही है, यजमान पूजन भी यज्ञशाला में कर रहे, और कथा का तो आनंद आप लोग ले ही रहे। जो लोग पोथी का यजमान बनना चाहते हैं श्राद्ध पक्ष में, वो लोग अपना नाम अवश्य लिखवाएं। फोन करके संपर्क कर सकते हैं कि हमें यजमान बनना है, यजमान बनने की क्या राशि है, क्या व्यवस्था है। वो सारी व्यवस्था आपको, क्या राशि है वो बता सकते हैं। जो शिव महापुराण के यजमान हैं एसपी बघेल, इनकी इच्छा है कि ये कथा श्राद्ध पक्ष की अच्छे स्थान पर होना चाहिए और आयोजन समिति जहां विचार रखेगी, और जैसी महाराज जी की इच्छा होगी और माता रानी की जो इच्छा होगी वो अनुष्ठान वहां पर संपन्न होगा। तो जो पोथी के यजमान बनना चाहते श्राद्ध पक्ष में, वो अपना नाम अवश्य अंकित करवाएं, आयोजन समिति से संपर्क करें, फोन कॉल करके या मंदिर में आकर के महाराज जी से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और पोथी के यजमान बन सकते हैं। अधिक समय ना लेते हुए पूज्य महाराज जी से आग्रह करते हैं कि शिव महापुराण की कथा हम सब लोग लिया। बोलो चंडी मैया की, चंडी मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महा। ध्येयं सदा परिभवं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्थ्यहं प्रणतपाल भवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नीलाम्बुजश्याम मलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं बाणो महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत् कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं, वंदे मुकुन्दप्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शङ्करम्। वागर्था प्रयुक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये, जगता पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
करेण वीणा परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं अपरेण मालाम् मरालपृष्ठासनि सन्निवेष्टा सरस्वती त्वां शिरसा नमामि। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। कवन सो काज कठिन जग माई, 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 जो नहीं होई तात तुम पाए, जो नहीं होय तात तुम पाई, जो नहीं होई तात तुम पाए, जो नहीं होय तात तुम पाई। पवन तनया बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनया बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, आवतये ईश्वर अति कठिनाई, आवत ईश्वर अति कठिनाई, आवतये ईश्वर अति कठिनाई, आवत ईश्वर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, आशुतोष तुम अवधर रानी, आशुतोष तुम अवदड़ दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवदड़ दानी, आरती हरत दीन जन दानी, आरती हरत दीन जन जानी, आरती हरमु दीन जन दानी, आरती हरन दीन जन जानी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय माँ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोल गजानन भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलते क्यों नहीं हो? बोलो सिद्धपीठ चंडे मंदिर धाम की जय जय बोलना चाहिए। हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे, जोर से जय बोलो। जिसके मुख से जयकारा नहीं निकलता, जय नहीं बोला जाता, वो मुंह बेकार है वो मुख जो राम नाम का सुमिरन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, है वो मुख जो राम नाम का सुमिरन किया करे। सुना होगा आप लोगों ने, सुना है कि नहीं? बेकार है वो मुख जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो राम नाम का सुमिरन किया करे, है ना? तो रामचंद्र भगवान की थोड़ी सी एनर्जी आ गई है, लग रहा है, धीरे धीरे आ जाएंगे लाइन है। पूज्यपाद महंत बाबा शक्तिगिरी जी महाराज की जय पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी गोपेश्वर गिरी जी महाराज की जय पूज्यपाद स्वामी नित्यानंद जी महाराज की जय बोले गौरी शंकर भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय शिव महापुराण की जय पुरुषोत्तम भगवान की जय चंद्रेश्वर भगवान की जय हर हर महादेव। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। जा मुख राम नाम नाही, जा मुख राम नाम नाही, वा मुख धूल भरी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे मैया राम गोविंद हरि। जोर से बोलना, भजो रे मैया राम गोविंद हरि, भजो रे मैया
राम गोविंद हरि, जा मुख राम नहीं, वार मुख धूल भरी। धूल समझते हो आप लोग हैं? धूल, हाँ, जिसके मुख में राम नाम नहीं है वो मुख किस काम का, धूल ही भरने लायक है। इसलिए राम नाम गाने का अवसर आए तो तत्काल ताली बजाओ, राम नाम का गाओ। राम नाम के आलसी, भोजन के होशियार। राम नाम के आलसी, भोजन के होशियार। है ना? सब लोग तो 2.5 सेर राशन पाके ही बैठे होंगे। 2.5 सेर से कम थोड़ी, पूछने पर तो कम ही बताएंगे। जिससे भी पूछो कितनी रोटी खाते हो, न हम तो कम खाते हैं, इनसे भी कम खाते, इनसे भी कम खाते हैं। और खाने पे पता लगता है कितने खाते हैं। है ना माता? जो कम खाता है वो छुपा के खाता है। कम खाने वाले की पहचान है छुपा के खाता है, और जो 10, 15, 20 इकट्ठे ही खाता है वो सामने सामने। तो जो 10, 15, 20 खाएगा फिर वो सोएगा ना, वो कथा कहाँ से सुनेगा? दरबार की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में सब कहते हैं ना, रामायण में बड़ी अच्छी बात लिखी है, अच्छी अच्छी बातें लिखी है, रामायण पढ़ना चाहिए। तो अच्छी अच्छी बातें कौन कौन सी लिखी है हम लोगों को ये भी जानना चाहिए। बहुत हाई लेवल की बातें लिखी हैं, ज्ञान की बातें लिखी हैं। रामायण जी को पढ़ करके समझने की आवश्यकता है। बाबा तुलसी ने लिखा, होहि विवेक मोह भ्रम भागा, होहि विवेक मोह भ्रम भागा, होहि विवेक मोह भ्रम भागा, होहि विवेक मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, अब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, अब रघुनाथ चरण अनुरागा। होहि विवेक मोह भ्रम भागा। जब विवेक होता है तब मोह का नाश हो जाता है, और मोह का नाश हो जाने पर जो सांसारिक भ्रम है, मैं करता हूं देवियों, मैं करती हूं, होता है ना, मैं करती हूं, मैं सुबह से कर रही हूं, मैं लगी हूं सुबह से, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, ये उसी के ऊपर है। जब मनुष्य के अंदर विवेक होता है, विवेक होने पर उसके अंदर का मोह भाग जाता है। होहि विवेक मोह भ्रम भागा। एक भ्रम है ना कि मैं कर रहा हूं, ये भ्रम तो रहता ही रहता है। हम लोग चाहे कितना भी ग्रंथ पढ़ लें, राजा साहब कितना भी ग्रंथ पढ़ लें, ये भाव रहता ही रहता है, मैं ही कर रहा हूं। कई 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 लोगों को बातें सुनकर के बुरी लग सकती हैं, लेकिन बात में सच्चाई भी है। कई लोग बड़े नाराज हो जाते हैं, कार्यक्रम आदि आता है, कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, ऐसा करोगे तो हम नहीं रहेंगे कार्यक्रम में। ऐसा होता है।
कई बार घर में झगड़ा होता है ना, सास बहू का झगड़ा भी होता है ऐसा। तो सास बहू में झगड़ा हो जाए, यदि सास करकसा है और बहू भी थोड़ी दमदार है, तो कई बार सास कंडीशन रख देती है, ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। और जहां पर सास दमदार होती है और बहू पावरफुल हो, तो बहू कंडीशन रख देती है, ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, मैं बाहर जाऊंगी। है यही स्थिति है ना। ये स्थिति अकेले ही सास बहू के बीच में नहीं है, ये स्थिति अकेले सास बहू के बीच में नहीं है उपाध्याय जी। ये स्थितियां धार्मिक स्थानों पर भी हैं। धार्मिक स्थानों पर भी आदमी माथा टेकता रहेगा, भगत बना रहेगा, लेकिन पता नहीं कौन सी बात से व्यक्ति का ईगो हर्ट करे और वो भी कंडीशन अप्लाई कर दे, ये है तो मैं नहीं रहूंगा। आप भला बताइए। उसको प्रेम भगवान से है, भक्ति से है, भगवान का कृपा प्रसाद पाना चाहता है कि जिस व्यक्ति के पीछे पड़ गया उससे है। विचार करने वाली बात है। हम भक्ति करने के लिए आए, भगवान से आए, प्रवचन सुनने के लिए आए, गुरु महाराज से आए, सेवा करने के लिए आए, गौ माता की सेवा करने के लिए आए। कोई कर रहा है तो क्या, नहीं कर रहा है तो क्या, कोई क्या करेगा तो क्या, नहीं करेगा तो क्या। अरे इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए मानुष कि वो अपने प्रारब्ध का फल भोगने के लिए आया है। जो उसके प्रारब्ध में लिखा हुआ है वो कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये वाली बात है कि मनुष्य अपना जन्म, अपना मरण, अपना जीवन सुधारने के लिए आया हुआ है। वो अपने काम में लगा हुआ है। वो अपनी मैं को मार करके अपनी मंजिल को प्राप्त करने की ओर चला हुआ है। मैं कौन होता हूँ वहां जाके टांग फंसा दूं? नहीं, मैं इसके आगे नहीं जाने दूंगा, मैं ही जाऊंगा सिर्फ। और न वो जाता है न दूसरे को जाने देता है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा, कई लोगों को। राजा साहब भी हंस रहे, कह रहे सत्य बात है, और सामने बैठे सब लोग भी हंस रहे इस बात पे। तो यहां पर जब तक मैं करता हूं, मैं करूंगा, मैं ही हूं, मेरे द्वारा ही होगा, मैं ही कर सकता हूं, जब तक मैं रहेगी, तब तक मंजिल मिलने वाली नहीं है। और जिस दिन मिटेगी मैं, उसी दिन मंजिल आपकी मिलनी शुरू हो जाएगी। ये मन की गति है अटपटी, झटपट लगे न कोई। मन की गति है अटपटी, झटपट लगे न कोई। मिटे मन की खटपटी, मिटे मन की खटपटी, झटपट दर्शन हो। ये मन की गति है अटपटी, झटपट लगे ना कोई। मन में जो खटपटी चल रही है ना, मन में बड़ी खटपटी चल रही है। कई लोग, अगर आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, आपका कार्यक्रम, अगर कार्यक्रम में कमी आ गई तो बड़े खुश हो जाते हैं, बड़ा ही खुश हो जाते हैं। वो तो तबला बजा बजा के नाचते हैं। हम कहो, हमने बुंदेलखंडी में बोल, कहो हमने पहले कही थी ना हमने कही थी ना, हो गई ना भाई, सच हो गई ना, हमने पहले कही थी। और यदि आपका कार्यक्रम अच्छे से सफल हो गया, आप सफलता की मंजिल को प्राप्त कर लिए, कहो हमने कही थी ना पूरे को लूट खाएंगे। अपना वो चमका रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। उधर भी देना,
वो बुंदेलखंडी कहावत है, 2 ही पलीतन में तेल देना। मैं मतलब तो नहीं समझता इसका ज्यादा क्या मतलब होता है इसका। तुमने किया तो दो ही तरफ अपनी जो है हाजिरी लगाना, ये भी अच्छा, और वो किया तो भी अच्छा। हम नहीं बने रहना, आपको खराब साबित कर देना। यदि आप कामयाब नहीं हो तो भी साबित कर देंगे हम, और आप कामयाब हो गए तो भी हम साबित कर देंगे, करेंगे हम ही। लेकिन हम क्या हैं, अपने अंदर को हम कभी साबित करने का प्रयास करते नहीं। संसार में बाहर हम भटकते हैं। ये जो बाहर की भटकना है, बाहर में लगे हुए हैं देवियों सज्जनों, बाहर भटकने से मन में शांति नहीं मिलती, अंदर में खोजने से शांति मिलती है। दूसरी की बुराई का हम खूब अवलोकन करते हैं, गिनती करते हैं, अक्षरशः कितनी गलतियां हैं, कितनी कमियां हैं व्यक्ति में, लेकिन मुझ में कितनी कमियां हैं ये अपने को पता नहीं होती। कभी कोई बोलता है मुझ में क्या क्या कमी है, बोलता है? नहीं बोलता। अगर कोई बता दे तो झगड़ा करने के लिए और तैयार हो जाता है। हमारी कमी कैसे बता दी? मेरे को भी खुद गुस्सा आता है यदि मुझे कोई कुछ बता दे तो। हमारी एक यहाँ पे दुर्गा काकी बैठी हुई है। दुर्गा काकी को जो है बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। बोल साचे दरबार की। और तो घर की बहुएं बताएंगी आती है कि नहीं, लेकिन हमारे साथ बिल्कुल नहीं आती। बोल साचे दरबार की जय। हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब विवेक होता है, मैं कर्तापन का भान भूल जाता है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, बिना परमात्मा के सत्ता के, बिना परमात्मा के शक्ति के मेरा क्या अस्तित्व है, मेरा क्या मोल है। मैं सब कुछ कर रहा हूं, तो फिर दूसरी कोई सत्ता नहीं है। यदि दूसरी सत्ता कुछ करती है तो फिर मैं कौन हूं। एक प्रश्न शुरू वाले दिन भी था, कस्तम को हम, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मैंने जाना कहां है। आज भी प्रश्न वहीं पर खड़ा है। हमारे इस प्रांगण में, पंडाल में पिछले कई दिनों से योग की क्लास चल रही है। योग की क्लास चलाने का मतलब भी इस कथा से, इस प्रश्न से जुड़ा हुआ है। जो सुबह के समय योग क्लास चल रही है, यहाँ पर योग लगाया जाता है, उस योग क्लास को चलाने का भी उद्देश्य है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। और अब मरने का समय धीरे धीरे नजदीकी की ओर सभी बढ़ रहे हैं। कब काल अपने गाल में समेट लेगा, शिकार बना लेगा, इस बात की कोई जानकारी नहीं, हमको कोई पता नहीं है। काल के गाल में जाना पड़े। तो मृत्यु की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे, आगे बढ़ रहे हैं। और उस आगे बढ़ते हुए अग्रसर में देवियों सज्जनों ये प्रश्न खड़ा का खड़ा रह जाता है, कस्तवम को हम, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैंने जाना कहाँ है। इस बात का हमको पता करना चाहिए। इसलिए सुबह योग करो, ध्यान करो और शिव महापुराण की कथा सुनो।
आने का पता और जाने का पता वहीं से लगेगा। बिना योग किए बोध नहीं होगा, और जब तक बोध नहीं होगा तो शिव पुराण में जो सुन रहे हो वो बातें आई और गई जैसी लगेंगी। हमने कथा सुना और कथा सुनने के बाद में भूल जाने वाली है। तो विवेक वो कौन सा विवेक है? हो ही विवेक मोह भ्रम भागा। वो कौन सा विवेक है जिससे मोह का नाश हो जाए, मैं कर रहा हूं ये मैं मिट जाए, मैं नहीं करूंगा तो होगा ही नहीं, ये भावना समाप्त हो जाए। वो कौन सा विवेक है? बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो आप अभिभावक से पूछो कि आप क्यों पढ़ा रहे हो, तो कहेंगे बच्चों को विवेक आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगी, 4 रोटी कमा खा लेंगे। कॉलेज में जाएगा तो भी क्यों जा रहा है, बोलेंगे विवेक आ जाएगा, विवेक आ जाएगा। कॉलेज में चले गए, यूनिवर्सिटी में चले गए, पीएचडी तक भी कर लिया, लेकिन पीएचडी करने के बाद भी यहाँ पर जिस विवेक की बात की जा रही है कि होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, कि वो मोह भाग जाए और उस मोह के भाग जाने पर रघुनाथ जी के चरणों में, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, प्रेम हो जाए। देवियों सज्जनों, ये वाला विवेक हमें तो नहीं लग रहा है किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मिलता है। आप बताओ, जो बहुत बड़ा इंजीनियरिंग पढ़ाई पढ़ ले, साइंटिस्ट बन जाए, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस ये पढ़ाई पढ़ ले, तो वो तो जरा सा भी झुकना भी अब पसंद नहीं करता, टेढ़ा होना भी नहीं पसंद करता। ऐसी विवेक को जो है, आप इसे विवेक तो नहीं कह सकते, यहाँ पर इसे विवेक तो नहीं कह सकते। हम पढ़ाई पढ़ें, रोटी खाने का, संसार में जीने का जरिया तो बनाएं। रोटी खाना और जीना ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा खाना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से जीना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए, अच्छी अच्छी गाड़ी में घूमना चाहिए, सब चीज अच्छा अच्छा करना चाहिए। अच्छे के साथ में व्यक्ति के अंदर भाव भी अच्छा होना चाहिए, सरलता, नम्रता और उदारता भी होनी चाहिए। तो ऐसा विवेक कहाँ मिलेगा? जिस विवेक के पाने के बाद भगवान के चरणों में प्रीति हो जाएगी, भगवान के चरणों से प्रेम हो जाएगा। ऐसा कोई कॉलेज है? ऐसा कोई विद्यालय है जिसमें ऐसा विषय आए कि रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति हो जाए? पहले के विद्यालय ऐसे हुआ करते थे, जिसमें रामचंद्र जी पढ़े, जिसमें कृष्णचंद्र जी पढ़े, जिसमें सुखदेव जी, शौनकादि ऋषि, सूत जी महाराज, जिसमें दुर्योधन पढ़ा, जिसमें धृतराष्ट्र पढ़ा, जिसमें पांडव पढ़ा, जिसमें अर्जुन और भीम, नकुल, सहदेव, धर्मराज पढ़े। पहले ऐसे विद्यालय हुआ करते थे। रोटी कमाओ, न्याय करो, और न्याय के साथ साथ में विवेक से नीर छीर का भेद समझ करके जीवन के उपरालय में जब अंतिम समय आए तो सत्य को पहचान करके उस रास्ते पर चल पड़ो, उस रास्ते पे चल पड़ो। पहले के राजा भरा पूरा परिवार, राज खजाना, सेनापति, सिपाही सब छोड़ करके जब चौथापन आता था तो जंगल की ओर प्रस्थान करते थे। ये विवेक महाविद्यालयों से प्राप्त होता था। इस ज्ञान की प्राप्ति विद्यालय से मिलती थी, ये गुरुकुलों से प्राप्त हुआ करती थी। आज भी नियम तो वही है, नौकरी करो, 60 के बाद रिटायरमेंट।
आपके यहाँ हो सकता है 62 रखते हो। 60-62 साल की उम्र में आज भी सरकारें रिटायर कर देती हैं। रिटायर का मतलब है कि अब अपना जितना भी समय बचता है दैनिक नित्य कर्म के बाद, वो सारा कारा सत्संग और भगवान के सेवा में, सुमिरन में, सत्संग में बिताने का प्रयास करो। घर में कमियां ढूंढने का प्रयास मत करो। माताओं, 60 से ऊपर होने के बाद घर में कमियां ढूंढने का प्रयास मत करो। बजाओ 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 बुढ़ियों बजाओ। 60 के बाद 62, आप लोग 65 मान लो। 65 के बाद में घर में कमियां ढूंढने का प्रयास मत करो। कमियों को मिटाने का प्रयास करो, ढूंढने का प्रयास मत करो। कमी अंदर में खुद में है। इतनी जिंदगी बीत गई, अभी भगवान से नेहा नहीं लगाया, प्रेम नहीं किया, उम्र बीतती जा रही है और हम संसार में कमियां ढूंढते रहेंगे तो प्रभु से प्रेम कब करेंगे। बड़े बड़े राजा महाराजा घर द्वार राजपाट छोड़ करके वन में जा करके भजन करते, और हम बुढ़ापे में भी घर में कमियां ढूंढ रहे हैं। बहू को डंडा दिए हुए हैं, दाल में मिर्ची ज्यादा है, इसमें नमक कम है। नमक मिर्च से प्रेम करना छोड़िए, प्रभु से प्रेम करना सीखिए। प्रभु से प्रेम करना सीखिए। नमक मिर्च नहीं, ये नमक मिर्च साथ नहीं जाएगा। हाँ, नमक मिर्च साथ जाने वाला नहीं है, जितना मर्जी इसको खा लो। तो देवियों सज्जनों, विवेक प्राप्ति के लिए पहले गुरुकुल हुआ करते थे, महाविद्यालय। आज की शिक्षा में परिवर्तन आ गया, इतना परिवर्तन आ गया। कल मुझे किसी ने बताया, हनुमान चालीसा का पाठ प्रांगण में था। आप लोगों को मैं बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, शुभकामनाएं।